Good morning, student. Today we will discuss chapter number 2, Nelson Mandela. We will discuss today the remaining portion of this chapter. I have taught you before in 2 previous videos about Nelson Mandela that he was the first president, the first black president of South Africa after long journey of struggle. He remained 30 years in the prison, and after that he became the president of South Africa. He said on the stage, from the stage, that on that day of the inauguration I was overwhelmed with a sense of history in the first decade of the 20th century. A few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest, more inhuman societies the world has ever known. Now in the last decade of the 20th century and my own 8 decades as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the colors of their skin. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि लगभग 80 वर्ष के बाद, जब मैं 80 वर्ष का हो गया, 8वीं मेरी डिकेड चल रही है, 8वां दशक चल रहा है, और मेरे पैदा होने से पहले भी हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता चला आ रहा था। वाइट पीपल ब्लैक पीपल के ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे। उस सिस्टम को ख़त्म किया गया है, लोगों को आज़ाद किया गया है। लोग अपने मन से, अपनी स्वतंत्रता से किसी भी कार्य को करने में सक्षम है, और एक ऐसा देश जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, जहाँ पर सबको सब प्रकार के अधिकार है, स्वतंत्रता है, और सारे लोग अब अपनी स्किन के नाम से नहीं बल्कि अपने देश के नाम से जाने जाएंगे। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इस दिन को याद किया जाएगा मेरे हज़ारों उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से जिन्होंने अपने देश के नाम पर अपना बलिदान दे दिया। एक ऐसे दिन के रूप में याद किया जाएगा जिसको आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक ऐसा दिन था जिसके लिए हमारे देश के लोगों ने अपना बलिदान दे दिया। People whose suffering and courage can never be counted or repaid, वो लोग जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया, वो लोग जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, उनके साहस को, उनकी हिम्मत को कभी भी ना गिना जा सकता है और ना ही चुकाया जा सकता है। अगर आप किसी के साथ कोई भलाई कर दो, कोई अच्छा काम कर दो, या एक ऐसा काम कर दो जिसे कभी चुकाया ही नहीं जा सकता, तो उसकी कोई कीमत ही नहीं होती है, वो बिना कीमत का होता है, यानी कि अनमोल हो जाता है वो। I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. जब मैं इस दिन को याद करता हूँ तो मैं उन लोगों के बारे में याद करता हूँ जो लोग मेरे पैदा होने से पहले, मेरे प्रेसिडेंट बनने से पहले, मेरे इस पद पर आने से पहले अपने देश की खातिर वो देशभक्त, वो देश प्रेमी, वो राष्ट्रभक्त, वो राष्ट्र को प्यार करने वाले लोग जिनकी मैं गिनती भी नहीं कर सकता, इतने सारे लोग जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, मैं आज उनको समर्पित करता हूँ, अपनी जो है श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। और वो लोग, वो अच्छे लोग जिन्होंने आज के दिन के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, अपनी जान की बाजी लगा दी। आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, और भी बहुत सारे ऐसे दिन, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन, जो मैं गिनता हूँ
कि बहुत सारे अफ्रीकन लोग पैट्रियट्स जो देशभक्त थे हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे पहले आने से इस देश की खातिर अपनी जान निछावर कर चुके थे। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। अब वो जो समय था, वो जो पल थे, वो जो मोमेंट्स थे, अब वो जा चुके हैं और आज एक अच्छा समय शुरू हुआ है। आज एक ऐसा पल आया है जो कभी भी अब खत्म होने वाला नहीं है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइस हैड रॉट। मैं बहुत दुख में हूँ, बहुत दुखी हूँ कि जिन लोगों ने हमारे देश की खातिर बलिदान दिया, आज हम उनको धन्यवाद भी नहीं दे पा रहे हैं। आज वो लोग हमारे सामने नहीं, अगर वो लोग हमारे सामने होते तो वो देख पाते कि उन लोगों का जो बलिदान था, उन लोगों का जो त्याग था, उनके बलिदान से और उनके त्याग से हमारे देश को क्या मिला है, हमारे देश ने उनके बलिदान के बदले में क्या पाया है, आज वो देख पाते। लेकिन आज वो लोग हमारे बीच में उपस्थित ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। ये जो भेदभाव की पॉलिसी थी, अत्याचार की पॉलिसी थी, इस पॉलिसी ने हमारे देश को एक बहुत गहरे जख्म दिए हैं, ऐसे जख्म, ऐसे निशान जो कभी भी भरने वाले नहीं है मेरे लोगों को और मेरे देश को। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt। हमारे देश के लोगों ने, हमारे देश के पीपल ने स्पेंड मैनी ईयर, बहुत सारे दिन बिताए हैं, बहुत सारे ऐसे लम्हे बिताए, ऐसा टाइम बिताया है जो कि बहुत ही दुखदाई था, बहुत ही संघर्षमय था। इफ़ नॉट जनरेशन, ये सिर्फ जनरेशन ही नहीं बल्कि रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, ये पीढ़ियों तक इसका दुख, इसका दर्द भरा नहीं जाएगा, मिटाया नहीं जा सकता, यानी कि खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो जख्म होता है बहुत गहरा होता है। बहुत सारे लोगों ने अपने घर, बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें, बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़मीनें, बहुत सारे लोगों ने अपना जाने क्या क्या निछावर कर दिया। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट वाज that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulus, the Chief Lithulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fisher, the Robert Savukwaks of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। यहाँ पर बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम गिनाए जा रहे हैं, जो कि देश की खातिर जिन्होंने अपनी जानों को निछावर कर दिया, देश की खातिर जो लड़ते रहे, जो संघर्ष करते रहे। इसके लिए मैं नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हमारे बहुत सारे लोग दशकों तक हमारे देश की खातिर अपनी जानों को गंवाते रहे। बहुत बड़े बड़े नेता जिनकी वजह से आज ये सपना साकार हो पाया है, जिनकी वजह से आज हम इस पोडियम से, इस स्टेज से बोल पा रहे हैं, वो लोग, उनका नाम था तैम्बोस, द वाल्टर सिसुलस, द चीफ लिथुलिस, द यूसुफ ददूस, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सवुअस ऑफ द टाइम। ये अपने समय के बहुत सारे जाने माने पहचाने लोग, अफ्रीका के मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, एक ऐसे लोग जिनके पास अत्यधिक साहस था, अत्यधिक बल था, हिम्मत थी, हौसला था। जैसे हमारे देश के बहुत सारे लीडर, महात्मा गांधी हो या फिर आपके जो है वीर सावरकर हो या फिर आपके भगत सिंह हो या चंद्रशेखर आज़ाद हो या फिर सुभाष चंद्र बोस हो या और भी बहुत सारे नेता, बाल गंगाधर तिलक हो या लाला लाजपत राय हो या बिपिन बिहारी बोस हो या चंद्रशेखर आज़ाद हो, बहुत सारे ऐसे लीडर इनके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत और करेज था जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया था। उसी तरह से अफ्रीका में भी बहुत सारे उनके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने जो है अपने प्राणों का बलिदान देकर अपने देश को आज़ाद कराया। करेज भी था, विजडम भी थी, यानी कि बुद्धि भी थी, एंड जनरसिटी और उदारवादी भी थे, लोगों का भला करना जानते थे। दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, कि उस तरह के लोग फिर कभी भी नहीं देखे जा सके, ना जाने जा सके कि वो है कहाँ पर। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character। और इस तरह से देश को आज़ाद कराने के लिए एक बहुत ऊंचे चरित्र की चित्रण की आवश्यकता होती है
ताकि जो है हमारे देश को या किसी भी देश को इस तरह से अंग्रेज़ों के चंगुल से या कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी जो है हमारे ऊपर गुलामी कराने के लिए, हमारे ऊपर अधिकार करने के लिए कोई भी देश का रूल हो, शासन हो, उससे आज़ादी कराने के लिए इस तरह के कैरेक्टर की बहुत आवश्यकता होती है। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड द जेम्स दैट वी बीनीथ इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इज ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स पीपल फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। नेल्सन मंडेला ने यहाँ पर बहुत बड़ी बात बोली है। उन्होंने बात बोली है, हमारे देश में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात बहुत भरे हुए हैं, यानी बहुत सारे रत्न, बहुत सारे जेम्स, बहुत सारे जो है ज्वेलरी और बहुत सारे मिनरल्स के अंदर हमारा देश रिच है। रिच से मतलब है हमारे देश में बहुत सारे प्रकार के खनिज पदार्थ और मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन असली रियल वास्तव में जो मिनरल्स हैं हमारे देश के, वो हमारे देश के लोग हैं जिन्होंने हमारे देश की खातिर हमेशा खड़े रहे हैं। और वो लोग एक हीरे से भी ज़्यादा चमकदार हैं, वो लोग मेरे लिए एक हीरे से भी ज़्यादा पवित्र और प्योर हैं। वो लोग जिन्होंने देश की खातिर अपने आप को करेज भी दिया है, अपने आप को हौसला भी दिया है, जनरसिटी भी अपने अंदर रखी है, वो लोग जिनके नाम मैंने आपको पहले इस वीडियो में बताए हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। और मैं अपने इन साथियों के साथ लड़ते हुए मैंने सीखा कि वाकई में हिम्मत का मतलब, हौसले का मतलब क्या होता है, करेज का मीन्स क्या होता है, साहस क्या चीज़ है, मैंने अपने साथियों के साथ लड़ते हुए सीखा है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। समय के साथ साथ बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, बहुत सारे पुरुष, बहुत सारी महिलाएं हमारे देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थी, और बहुत सारे लोगों ने अपनी जानों को भी गंवा दिया। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेसिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। मैंने देखा है बहुत सारे लोग स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर, वो खड़े रहते थे कि भले ही उनके ऊपर आक्रमण हो जाए, भले ही उनको टॉर्चर किया जाए, लेकिन अपने देश को आज़ाद कराने का जो विचार था वो कभी मरने वाला नहीं था। वो जो भक्ति थी, वो जो राष्ट्र प्रेम था, वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं था उनके अंदर से। आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने देखा वो जो करेज था वो सिर्फ डर खत्म होने की वजह से नहीं था, बट दैट करेज वाज नॉट बी एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्प ओवर इट। ये हिम्मत सिर्फ डर खत्म होने की नहीं थी, बल्कि डर खत्म होने के बाद उस पर जीत पाने की हिम्मत थी। उनके अंदर ये हौसला था, उनके अंदर ये हिम्मत थी कि हम डर को भी ख़त्म करेंगे और डर के आगे जीत को भी प्राप्त करेंगे। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो कि डर को महसूस ना करे, बट ही हु कॉन्कर दैट फियर। बल्कि बहादुर वो है जो इस डर पे जीत पाले, इस डर को काबू कर ले। डर सबके अंदर होता है, लेकिन उस डर को काबू करना है, उस डर के ऊपर जीत पानी है। आपको भी एग्ज़ाम देते टाइम डर लगता होगा, लेकिन अपने नफ्स पे काबू करना है, अपने आप पे काबू रखना है कि डर के बाद क्या है, डर के आगे जीत है। यानी कि उस डर पे जो काबू कर लेगा वो जीत जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा। उसको हौसला रखना होगा, उसको हिम्मत बनानी होगी, उसको अपने अंदर साहस रखना होगा, ताकि जो है आगे आने वाला कोई भी मुश्किल वक्त हो, कोई भी कठिन समय आ जाए, आप उसको ऑब्जर्व कर सकें और उस पर जीत पा सकें। नो वन is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी के जन्म से उससे नफरत कर सके, या उसकी स्किन की वजह से काली है या गोरी है उससे नफरत कर सके, और इस बैकग्राउंड या उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी जाति क्या है, उसकी नस्ल क्या है, उसका धर्म क्या है, वह लोग कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, इस आधार पर, इस बेस पर कोई किसी से घृणा नहीं कर सकता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम फॉर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैट इट्स
अपोजिट। अगर फिर भी लोग घृणा करते हैं तो वो घृणा उनको जन्म के साथ नहीं मिली, बल्कि वो घृणा उनके अंदर बसाई गई है, उनको उनके अंदर पैदा की गई है, क्योंकि उनको सिखाया गया है कि किस तरह से घृणा की जाती है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो नफरत करना सीख जाएंगे, दे कैन बी टॉट टू लव, तो फिर उन्हें क्या सिखाना होगा? उन्हें प्रेम करना, उनको प्यार करना सिखाना होगा। लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, क्योंकि प्यार ही है, प्रेम ही है, यानी कि ये लगाव ही है जो कि कुदरत की तरफ से, यानी कि नेचुरली, जो कि प्रकृति की तरफ से टू द ह्यूमन हार्ट, मनुष्य के हृदय को दिया गया है, मनुष्य को दिया गया है। देन इस अपोजिट, जबकि इसके अपोजिट में क्या है कि घृणा मनुष्य द्वारा बनाई गई है और प्यार जो है भगवान के द्वारा बनाया गया है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू अवर लिमिट्स, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, बट इट वाज नॉट इनफ टू रिश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। जबकि इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम, जबकि मैं सबसे अपने कठिन समय से गुजर रहा था, कठिन वक्त से गुजर रहा था, ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन, जब मैं जेल के अंदर था, वेयर माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मैं और मेरा साथी अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाते थे, आपस में ही लड़ने लगते थे, आपस में ही उनके बीच में जो है संघर्ष होने लगता था। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, तो मैं देख पाता था, क्या देख पाता था? ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी in one of the guard, perhaps just a second, but it was enough to reassure me and keep me going। कुछ देर के लिए तो वो मुझे रोकता था और जो है मुझे मना करता था, लेकिन फिर मैं देख पाता था कि किस तरह से वो अपना सब्र दिखाता था, अपना धैर्य दिखाता था, और जो है इस तरह से हम लोग जो है आराम से उस जेल के अंदर रह पाते थे। वो गार्ड ने हमें बहुत कुछ सिखाया था, किस तरह से धैर्य रखा जाता है। पहले कुछ देर के लिए वो गुस्सा भी हो जाया करता था, फिर जो है वो अपने धैर्य पे काबू रखता था, और इस तरह से उससे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को सीखने को मिलती थी। मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई हुनर छिपा रहता है। ये कुछ दिन के लिए छिपा तो रह सकता है, लेकिन हमेशा के लिए गायब नहीं हो सकता। इसलिए आप भी अपने हुनर को पहचानें, अपने अंदर के हौसले को और हिम्मत को बढ़ाएं, डर को दूर भगाएं, और एक वक्त ऐसा आएगा जब उस पर आप जीत प्राप्त कर लेंगे। कितनी भी कठिन परेशानियां आ जाएं, कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कठिनाइयों का समय गुजरता रहे, लेकिन एक समय आएगा कि आप उस पर जीत हासिल कर लोगे। जिस तरह से नेल्सन मंडेला ने अपने 30, 40, 50 साल, 70 साल स्ट्रगल में गुजार दिए, संघर्ष करते रहे, और एक दिन ऐसा आया कि वो वहाँ के प्रेसिडेंट बने। जिस तरह से आपने एक स्टोरी सुनी होगी अब्राहम लिंकन की, उन्होंने भी अपने जीवन के बहुत सारे वर्ष संघर्ष से गुजारे और एक दिन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं कि कठिनाइयों का वक्त गुजर जाता है, उसके बाद अच्छा टाइम भी आता है। एवरी क्लाउड्स हैव अ सिल्वर शाइन। हर जो है बुरे वक्त के बाद एक अच्छा समय ज़रूर आता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।